जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर सर्कुलर मोशन की विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। इस वीडियो में जो स्ट्रिंग की सहायता से सर्कुलर मोशन कराया जाता है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करता हूं और स्ट्रिंग को मैं कुछ इस तरीके से घुमाता हूं तो ये कौन सा मोशन कहलाता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर सर्कुलर मोशन कहलाता है। या मैं इसको कुछ इस तरीके से भी घुमाता हूं तो भी ये कौन सा मोशन कहलाएगा? प्लेन ही शिफ्ट हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर सर्कुलर मोशन कहलाता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से घुमाता हूं तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा सर ये आपका वर्टिकल प्लेन पर सर्कुलर मोशन कहलाता है। अगर आपके टेंशन के रिगार्डिंग, स्ट्रिंग में टेंशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन काफी कंफ्यूज होते हैं तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। उम्मीद ये करता हूं कि अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी यहीं से सॉल्व हो जाने वाली हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा किया जाता है कि सर सबसे पहले सर्कुलर मोशन आप सभी लोग जानते हैं। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन जो होता है मेरे बच्चे, दो एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये वाला कौन सा प्लेन है, आप बोलेंगे सर एक्स वाई प्लेन है। ये वाला कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन है। तो ये अगर मैं सर्कल यहां पर बनाऊंगा तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा एक्स वाई प्लेन पर सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। सर्कुलर मोशन के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक फोर्स होता है, नेसेसरी फोर्स जो होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन हमेशा कहां पर एक्ट करता है? टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, जिसको हम रेडियल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो एक्सेलरेशन लगता है, मैं यहां पर यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करके चलता हूं तो एक्सेलरेशन जो कंसीडर करेंगे वो भी आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा। वो किसके बराबर होगा? वी स्क्वायर बाई आर। वी बराबर में यहां पर आर ओमेगा अगर मैं लिखता हूं तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर होगा mv स्क्वायर अपॉन आर। या मैं v बराबर आर ओमेगा पुट करता हूं तो आपको कुछ इस तरीके से निकल कर देखने को मिलता है। m यहां पर मास होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, r यहां पर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होती है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे कि सर आपके सामने सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो आपका एक फिक्टिशियस फोर्स कहलाता है। मतलब क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमें किसी और के रूप में प्राप्त होता है। जैसे अगर मैं इस डोरी को घुमाता हूं तो डोरी को अगर मैं घुमाता हूं सर्कुलर पाथ पर तो जब ये डोरी रखी हुई तो टेंशन का मान कितना था? 0। जब मैंने इस पर आकर जबरदस्ती कुछ इस तरीके से घुमाना स्टार्ट करा तो यहां पर जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा था वो कौन सा फोर्स था? टेंशन। और टेंशन फोर्स ही यहां पर क्या प्रोवाइड कर रहा था मेरे बच्चे? आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, अगर कोई गाड़ी कर्व्ड करती है, कर्व रास्ते पर चलती है तो एक सर्कुलर ट्रैक पर चलती है तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है कि अगर यहां पर हम बात करेंगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। यहां पर आपके सामने आता है, अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से हैंग कर रखा है, इसी को जरा ध्यान से सुनिएगा, और उसको मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर मैं घुमा रहा हूं ऐसे करके, तो हमारे सामने यहां पर इस डोरी पर क्या लगने वाला है? टेंशन। तो आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या कहता है? एक तो आपसे टेंशन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। एक तो आपसे टेंशन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा कि ये डोरी टूटे ना। दूसरा आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है कि सर थीटा कितना होगा, एंगल कितना एंगल वहां पर बनाया जाएगा, थीटा भी पूछ सकता है। और आपसे क्या पूछ सकता है? दो ही चीजें आपसे, या रेडियस अननोन होगी तो वहां पर रेडियस भी आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। तो इस केस में जरा ध्यान से सुनेंगे। सर हमारे सामने अगर ऑब्जेक्ट ये है तो टेंशन फोर्स जो होता है वो हमेशा बॉडी से दूर की तरफ लगता है। ये लग गया मेरे सामने टेंशन फोर्स।
अगर ये एंगल आपका थीटा है, डोरी की लेंथ है एल के बराबर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? थीटा। आपको वेक्टर का रिजोल्यूशन करना आना चाहिए। इसके साथ जो थीटा के साथ वो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस थीटा, जो किससे बैलेंस होगा मेरे बच्चे? mg से। और टी साइन थीटा ही यहां पर कौन सा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? जरा ध्यान से सुनेंगे, यानी कि टी साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर आएगा मेरे बच्चे? mv स्क्वायर अपॉन आर, जिसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बोला था। दूसरा जो है टी कॉस थीटा किसके बराबर आता है? सर आप बोलेंगे सर mg के बराबर आता है। यहां से आपको टेंशन फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो हम टेंशन यहां पर इन दोनों की हेल्प से यहां पर फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड भी करेंगे तो यहां से टेन थीटा किसके बराबर आता है? मुझसे बोलिएगा फटाफट से। m से m कैंसल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r, और नीचे रह जाता है g के बराबर। तो टेन थीटा यहां पर कितना निकल कर आता है? आपका आंसर होगा v स्क्वायर अपॉन r g के बराबर। ये वही थीटा होता है जब कोई बॉडी जो होती है, जब एक सर्कुलर ट्रैक पर आपने देखा होगा साइकिल सवार व्यक्ति जो होता है अपने जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन जब कर्व्ड पाथ पर चलता है तो अपने बॉडी को हल्का सा टिल्ट कर लेता है, तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिस पर ये क्या कर ले मेरे बच्चे? सेफ टर्न ले ले। तो यहां से आप एंगल भी फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, इसका ये हो जाता है मेरे बच्चे, ये हो जाता है, अगर मैं इसको ऊपर से वॉच करता हूं तो ये हो जाता है इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू आपका कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। बात क्लियर है क्या? उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनेंगे। सर कह क्या रहा है कि सर एक एंड ऑफ द स्ट्रिंग है वो आपकी कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, टू ए स्मॉल पैक। स्मॉल पैक का मतलब एक छोटी सी खूंटी से बंधी हुई है, ठीक है जी। इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन टेबल पर आपका रोटेट करा जाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन है। तो यहां पर होगा क्या? मूव इन अ सर्कल v स्पीड से, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। हमें पता है डोरी पर कौन सा फोर्स आता है? आपका आंसर होगा टेंशन। और टेंशन ही कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है? आपका आंसर होगा सही, यही मुझे रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? टेंशन के नाम से जानेंगे। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया। सर एक स्टोन है जिसका मास मुझे कितना दे रखा है? इस बार 2 kg, ठीक है। इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाया है। लेंथ कितनी दे रखी है? आप बोलेंगे सर 0.5 मीटर, यानी कि यही रेडियस के बराबर होगी। मैक्सिमम टेंशन कितनी दे रखी है? सर 900 न्यूटन। सर आपका आंसर होगा सर मुझे मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप मुझे यह बताइएगा कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी का मतलब जो टेंशन फोर्स था वही किसके बराबर होता था? आप बोलेंगे सर यही होता था रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। या मैं इसी को ओमेगा के टर्म में कैसे लिख सकता हूं? आप बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब आप मुझे यह बताइएगा सर ये 900 है, मास का मान मुझे 2 दे रखा है, आर रेडियस दे रखी है 0.5 मीटर, और मुझे ओमेगा कैलकुलेट करना है। ये 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी कि ओमेगा स्क्वायर यहां से 900 के बराबर आता है, और ओमेगा यहां पर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा 30 रेडियन पर सेकेंड। उम्मीद करूंगा सभी प्यारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर निकाला होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जरा ध्यान से सुनेंगे। सर एक बॉल है जिसमें 5 ही क्वेश्चन कराने हैं, बट लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे बच्चे। मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द लेंथ l, ठीक है जी। एक डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद द रोप मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। मतलब यही वाली कंडीशन निकल कर आ गई है, ये थीटा बना रहा है। तो आपको क्या करना है? यहां पर आपको टेंशन फाइंड आउट करना है। टेंशन बॉडी से ये लगेगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल। टी कॉस थीटा किससे बैलेंस हुआ था? याद करेंगे फटाफट से। आप बोलेंगे सर mg से बैलेंस हुआ था।
और टी का एक कंपोनेंट था जिसको हमने टी साइन थीटा के नाम से जाना था, उसने हमें क्या प्रोवाइड करा है, रिक्वायर सेंट्रिपिटल फोर्स। तो रिक्वायर सेंट्रिपिटल फोर्स को हम क्या लिखते हैं मेरे बच्चे, बोलिए फटाफट से, mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। अब यहां पर ये आर क्या होगा मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनेंगे। ये आर जो है मेरे बच्चे, ये वाला आर ये वाला होगा कुछ इस तरीके से, ये रेडियस हो जाएगी। रेडियस कितनी दे रखी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की सर्कुलर रेडियस आर, स्मॉल आर दे रखी है, तो मैं यहां पर स्मॉल आर ही कर देता हूं इसको। क्लियर है मेरे बच्चे। टी कॉस थीटा किसके बराबर है, आप बोलेंगे सर mg के बराबर। इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको टेंशन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करिएगा और जोड़ दीजिएगा। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहां से कितना आएगा मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां से लिखेंगे mv स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस का क्या करेंगे मेरे बच्चे, mg का होल स्क्वायर। यहां से कितना आएगा, t बराबर, मैं यहां से t लिखता हूं, कितना आएगा मुझसे बोलिएगा फटाफट से, अंडर रूट में आ जाएगा वही आंसर। तो mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपॉन r और इसका होल स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डेल्टा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि सर एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है, ठीक है, फिक्स्ड एट वन एंड, मास एट द अदर हैंड, सर मेक्स 2/पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2/पाई RPS रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब आप यहां से ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 f के बराबर, और f कितना दे रखा है मेरे बच्चे, आप बोलेंगे सर 2/पाई के बराबर, यानी कि ओमेगा का मान यहां से कितना निकल कर आ जाता है, 4 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है भैया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि सर मास मूव इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर मुझे टेंशन का मान फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप मुझे ये बताएंगे। अगर ये हमारे सामने थीटा था तो ये वाला एंगल भी कितना निकल कर आएगा, आप बोलेंगे सर थीटा आएगा। ये वाला कंपोनेंट कितना था ये टी कॉस थीटा के बराबर आता था, और जो रिक्वायर सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था उसे हम क्या बोलते थे सर, टी साइन थीटा। और टी साइन थीटा ही ये क्या प्रोवाइड करता है मेरे बच्चे, आप बोलेंगे सर ये तो मुझे रिक्वायर सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और रिक्वायर सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे लिखते हैं, बोलिए फटाफट से, mv स्क्वायर अपॉन में कितना लिखूंगा मेरे बच्चे, r। यहां पर ओमेगा के टर्म में लिखेंगे तो मैं इसको हटाकर चलता हूं और ओमेगा के टर्म में लिखता हूं मेरे बच्चे, क्या लिखूंगा मुझसे बोलिए, mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब यहां पर ये r जो था वो रेडियस कुछ इस तरीके से थी, ये r है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। ये r हो जाएगा, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, और ये एंगल है थीटा। तो इस ट्रायंगल में आप साइन थीटा निकालिएगा। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हो गया आपके सामने हाइपोटेन्यूज। मतलब यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं तो साइन थीटा कितना आएगा मेरे बच्चे, r अपॉन l के बराबर, यानी कि r बराबर हो जाएगा l साइन थीटा। बात समझ में आती है, यस और नो मेरे बच्चे। अब यहां से हम t साइन थीटा यहां पर किसके बराबर आएगा, बोलिए फटाफट से, t साइन थीटा दैट इज इक्वल टू m, r कितना था, l साइन थीटा के बराबर, ओमेगा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। यहां से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो टेंशन कितना निकल कर आ जाएगा, 16 ml के बराबर। यानी कि कौन सा ऑप्शन होता है मेरे बच्चे, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। उम्मीद करूंगा बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका एनसीईआरटी का बेस क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है, सर एक स्टोन है जिसका मास मुझे 0.25 kg दे रखा है, टाइड टू अ विर्ल्ड इन अ राउंड इन अ सर्कुल, है ना, रेडियस मुझे कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, और
रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये भी आपको फ्रीक्वेंसी ही दे रखी है। अगर आप यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, पर ये तो पर मिनट में दे रखी है। आप इस मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। एक मिनट किसके बराबर होता है, 60 के बराबर, यानी कि एफ का मान यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 2/3 के बराबर। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना था सर हमें व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन फाइंड आउट करनी है। सर टेंशन हम कैसे फाइंड आउट करते थे, याद करिएगा, जब हम सर्कुलर प्लेन पर घुमाते थे तो टेंशन ही तो हमें क्या प्रोवाइड करता था, रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। और रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अगर एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर एम कितना है मेरे बच्चे, एम मुझे दिया है 0.25 केजी, आर का मान कितना दे रखा है सर 1.5। ओमेगा का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको ओमेगा का मान आपको कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा बराबर क्या लिखते हैं मेरे बच्चे, 2 पाई एफ के बराबर। एफ कितना है भैया, 2/3 के बराबर, यानी कि ओमेगा आ गया 4 पाई बाई 3 के बराबर। इसकी वैल्यू मैं यहां पर फाइंड आउट रखने वाला हूं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनेंगे। ओमेगा का मान अगर मैंने 4 पाई बाई 3 रखा तो कितना आ जाएगा, 16 पाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 को मैं लिख लेता हूं 3 × 3। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई। अब यहां से क्या आएगा, जरा ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं बचा अब आपको कैलकुलेशन ही करनी है। 3 से काटा कितना आया, 0.5, 25 का 5 से मल्टीप्लाई करा तो 125 आया, और ये आएगा 0.5, तो 1 2 3 के बाद मल्टीप्लाई बाय 16 और इनटू में पाई स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 3। 0.125 का 16 से, 0.125 का 16 से, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 एकम 16 4 20, तो यहां पर ये आ जाएगा 2/3, यानी कि 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा भैया, यहां पर ये आया 2 और अपॉन में कितना आ गया मेरे बच्चे 3। 2/3 का मतलब हो गया सर, ये हो गया 0.66 और इनटू में क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, पाई स्क्वायर, इतने न्यूटन के बराबर आएगा। उम्मीद करूंगा कि टेंशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला जो है, अगला आपको सामने क्या कह रहा है कि सर वो मुझे स्पीड बताइए, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्टोन कैन विर्ल्ड अराउंड इफ स्ट्रिंग कैन स्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन। मतलब जो मैक्सिमम टेंशन कैलकुलेट का यहां पर आपको दिया है, टेंशन मैक्सिमम इस स्ट्रिंग के अंदर 200 न्यूटन हो सकता है, तो उस टाइम जो स्पीड होगी वो आपको बतानी है। तो वो आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सेम कहानी एज इट इज ऐसे ही करेंगे। सर इस बार हमारे सामने जो पहला पार्ट है वो सभी को क्लियर हो गया होगा। दूसरा पार्ट में आपको टेंशन आपको कैसे निकालेंगे, mv स्क्वायर अपॉन में क्या लिखोगे मेरे बच्चे, r के बराबर। सर यहां पर टेंशन मुझे मैक्सिमम कितना दे रखा है, 200, मास का मान कितना दे रखा है, 0.25 केजी, v स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, r का मान कितना दिया है भैया, r का मान दिया है 1.5 के बराबर। तो यहां से v स्क्वायर कितना आएगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। सर v स्क्वायर आ जाएगा यहां पर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 200 और अपॉन में 0.25, पॉइंट हटाया मेरे बच्चे, यहां पर 2 0 लगा दिए, 25 चौका 100, ठीक है भैया। ये कितना आ गया आपके सामने, 1.5, पॉइंट हटाया 1 0, ये आ गया 15 × 80 और ये 15 8 120, यानी कि ये आ जाएगा 1200। v स्क्वायर अगर 1200 आ गया है तो आप v भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा मेरे बच्चे v का अंडर रूट 1200। क्या आपको अंडर रूट निकालना आता है? आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिएगा मेरे बच्चे। कैसे निकालते हैं, 1200 लास्ट से 2 पेयर बनाते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। 3 का बार जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 3 तिया 9, जैसी 4 पर ज्यादा हो जाएगा तो रुक जाते हैं, 3 तिया 9, यहां पर आ जाएगा आपके सामने 300, ये आ गया भैया 9, 3 और 3 यहां पर आ गया 6। अब क्या करेंगे आप, इसका ये आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9 और 3 छक 18, यानी कि ये आपका जाएगा 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30 और 2 32, ये 4 बार जाएगा,
34 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि यहां पर जो अंडर रूट 1200 है वो कितना आ जाएगा भैया, 34.5 या 34.4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर निकलकर आता है। क्लियर है? तो यहां से जो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, इसी प्रकार का प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।